हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीबीटीएस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में सोशल साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आप लोगों का 40 में से 35 सही हो जाता है तो समझिए आपका काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। और जिनका 35 से नीचे सही हो रहा है उनको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो एक चैलेंजिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपको करना क्या है कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप लोगों को सॉल्व कर लेने के बाद अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। देखिए, यहाँ पे कक्षा आप लोगों का 10 है। विषय सामाजिक विज्ञान। समय आप लोगों का 1 घंटा 30 मिनट रहेगा, पूर्णांक 40। इसी तरह से आप लोगों को 2024 का जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है, इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, आपका कुल प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में 40। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना एकदम अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है उसके लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। और देखिए, आपको हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिया रहेगा इस तरह से, उसमें से आपको एक सही उत्तर को चुनना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789, 4 जुलाई 1776, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला का ए नंबर, यानी कि क नंबर। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न कहता है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हमको एकदम सही आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको इसका आंसर खोज करके कमेंट में आपको जरूर से बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों कमेंट में बताइएगा 3 नंबर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। 4 नंबर का प्रश्न कहता है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, या कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यह कथन रूसो का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर का प्रश्न कहता है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो देखिए, विश्वकोश नामक ग्रंथ जो है उसकी रचना किसने की थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोले तो ऑप्शन नंबर ग, दिद्रो। दिद्रो ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर का प्रश्न कहता है, यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर का प्रश्न कहता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। देखें आपको क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का प्रश्न कहता है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की
जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, संसाधन, उसे संसाधन कहते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, मधुमक्खी पालन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 43%। 43% भाग में मैदान पाया जाता है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है, लौह यस्क किस प्रकार के संसाधन है? लौह यस्क आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए बार बार यूज करने से खत्म हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कहता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, लुप्त जातियों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो 16 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए का नंबर कहता है, वन जीवन के आवास का विनाश, यह भी है। का नंबर, वन्य जीवन को मारना या शिकार करना, यह भी सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, यह भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। देखिए 17 नंबर का प्रश्न कहता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? का नंबर कहता है, मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देशीय परियोजना से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, वनों की कटाई रोकने से। ये आपने सुना, इसे रोकने के लिए महिलाएं पेड़ों पे चिपकी हुई रहती थी। देखिए 18 नंबर का प्रश्न कहता है, जल की कमी के क्या कारण है? तो 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला देखिए का नंबर कहते हैं, अतिशोषण, यह भी सही है। अत्यधिक उपयोग, यह भी सही बात है, पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, यह भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कहता है, टाका क्या है? इसमें आपको बताना है कि टाका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, 2025 तक 20 करोड़ लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इस 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। 22 नंबर का प्रश्न कहता है, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, विकसित श्रेणी के अंतर्गत होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न कहता है, सतत विकास का उद्देश्य है? का नंबर कहता है, विकास केवल अपने लिए, का नंबर है विकास केवल दूसरों के लिए, घ नंबर है आपका विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, घ नंबर कहता है विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर का प्रश्न कहता है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, 25 लाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। देखिए 27 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कहता है, 4 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या हो गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, निवल उपस्थिति अनुपात। 29 नंबर का प्रश्न कहता है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो 29 नंबर का आपका आंसर 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर क, या उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 31 नंबर का प्रश्न कहता है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ब्रुसेल्स। 33 नंबर का प्रश्न है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है उसको बताना है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, भारत। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 59%। 35 नंबर का प्रश्न कहता है, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो 36 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का इसमें से कौन विषय है उसको बताना है। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का प्रश्न कहता है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, 40%। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले 40% लोग हैं। तो 38 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, संथाली। 39 नंबर का प्रश्न कहता है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, अभी आप बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, तो आंसर इसका 50 होगा। 40 नंबर का प्रश्न कहता है, ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, भारत में वास्तविक केंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1992 में बड़ा कदम उठाया गया था। तो वीडियो कहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।